राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री श्रद्धेय संतोष भाई जी, जो कि मुमुक्ष आश्रम बिठूर के अध्यक्ष हमारे बीच आज के श्री कृष्ण जन्मोत्सव का रस हम सभी प्राप्त करेंगे उनकी मधुर वाणी से। मैं अपूर्व महेश्वरी थोड़ी देर के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणात् प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। साधु संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा। कोई प्रातः काल उठकर कुछ मनोरथ करता है, कोई कुछ मनोरथ करता है, कोई कुछ मनोरथ करता है। जीव मनोरथ करता जाए, लेकिन उस मनोरथ की सिद्धि सीधे नारायण के हाथ में है। साधु संत कृपा करे, महापुरुषों कृपा करे, तो कोई कोई जीव का दृढ़ संकल्प, उनकी इच्छा शक्ति, उनके इष्ट की कृपा एवं सद्गुरु का आशीर्वाद नित्य हो, तो कोई कारण नहीं है कि उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि ना आए, उनके संकल्प की पूर्ति ना हो। तो यदि हमें सामर्थ्य प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो ऋषियों ने बताए, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमय वैतत् दैवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। जीवन तो मिला, मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन जीवन की जो कृति है, जीवन का जो कर्म है, जीवन का जो लक्ष्य है, आज अभी वो सुनिश्चित नहीं हुआ। और जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों के पास महापुरुषों का आश्रय होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। महापुरुषों का आश्रय हो, साधु संतों की कृपा हो, तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी कार्य आपके पास से लक्ष्य विहीन नहीं हो सकता। सामर्थ्यवान लोग भी कई कई बार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण है ये सारे लोगों की सामर्थ्य और संकल्प परमात्मा के निहित है। आपके पुण्यों का काम, आपके पुण्य कर्मों का काम जो भी है, शुभ और अशुभ, ये सब के सब आपके संकल्प के साथ साथ भगवत कृपा के ऊपर निर्भर करता है। इस कारण से यदि अपने को भगवत कृपा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो कहीं न कहीं महापुरुष संश्रयः, महापुरुष संश्रयः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद,
गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरणा धोए धोए पीवा, गुरु के चरणा धोए धोए पीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरणा धोए धोए पीवा, गुरु के चरणा धोए धोए पीवा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंता, मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरो ज्ञान गुरु मेरा ध्यान, गुरु मेरा ध्यान, गुरु मेरा ध्यान, गुरु मेरो ज्ञान गुरु को ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु को ध्यान, गुरु गोपाल गुरु भगवान, गुरु गोपाल, गुरु भगवान, गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंता, मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म ताली बजाते हुए गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु गोविंदा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा। कुछ तो था नहीं, यहाँ भगवान की वंशावली का दर्शन कराया गया है। भगवान किस कुल में आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कब प्रकट हुए, इन्हीं की बात बताई गई है। भगवान आने से पूर्व भगवान के पूर्वज बहुत हैं। यहाँ ईश्वर जो है वो आवश्यक नहीं है कि सतयुग में हुआ, द्वापर में हुआ, इससे पूर्व हुआ, आज नहीं हो सकता। यदि कुल में प्रकट हुआ, ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ, क्षत्रियों के यहाँ आए,
तो ऐसे हमारे परिवार में, हमारे शरीर में यदि वो सद्गुण प्रकट हो जाए तो हमारे भीतर भी ईश्वर प्रकट हो सकता है। भगवान ने अपने अवतारों के माध्यम से ये बात सिद्ध किया है। एक ही बात है, कोई रेवत राजा हुआ, उनकी बेटी रेवती हुई, उनका ब्याह बलदाओं के साथ करवाए गए। सौबरी महात्मा हुए, वो जल में तपस्या कर रहे थे तो उनका मन बिगड़ गया। वो महात्मा के साथ, बेटी के साथ ब्याह करने के राजा के यहाँ गए तो 50 कन्याओं से विवाह किया। आगे करते करते उनके वंश में त्रिशंकु हुए, स्वर्ग जाने की अभिलाषा, विश्वामित्र के पास गए तो आधे आकाश में आज भी लटके हुए हैं। यहाँ सगर राजा हुआ, उनके 60,000 जो संतान थे, कपिल महाराज के श्राप से जो है वो भस्मीभूत हुए। वहाँ उनको मुक्त कराने के लिए असमंजस ने प्रयास किया, अंशुमान ने प्रयास किया। राजा भगीरथ गंगा अवतरण करने के लिए राजा भगीरथ गए, अवतरित करा करके लाए, अपने पुरखों की मुक्ति करवाई। उन्हीं के यहाँ खटवांग राजा हुआ, खटवांग के यहाँ दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु जो हुए उनके यहाँ रघु, रघु के यहाँ अज आए। तो वहाँ धीरे धीरे स्नेह स्नेह भगवान की जब वंशावली बढ़ी तो यहाँ भगवान रघुकुल में आकर के प्रकट होने की तैयारी करते हैं। भगवान प्रकट होने की तैयारी करे, यहाँ भगवान आने को तैयार हुए तो यहाँ एक राजा हुए रघुवंश में, जिनका नाम हुआ है राजा दशरथ। रघु के यहाँ अज आए और अज के बेटा हुए दशरथ। और दशरथ के मन में ऐसी विचार आए कि हम राजपाट करेंगे, हमारी संतानों फिर राजपाट करे, ऐसी समाचार हो। भगवान मनुष्य रूपा जब हुए थे तो उन्होंने ऐसे वरदान मांगा था, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था। भगवान ने जब आशीर्वाद दिए तो प्रकट होने को तैयार। तो यहाँ दशरथ महाराज तो भूल गए, कौशल्या मैया भूल गई अवतार कब होना, कहाँ होना, लेकिन भगवान को याद रही। जब भगवान को याद रहा तो क्या घटना घटती है। एक बार राजा दशरथ को ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ कोई संतान, कोई बेटा नहीं है। तो एक बार स्वर्ग गए और स्वर्ग से जब वापस आए तो अपना प्रसाद भूल गए थे, लेने गए तो देखा क्या कि मेरा सिंहासन धोया जा रहा है। पूछा क्या हुआ? बोले महाराज आप निर्वंशी हो, इसलिए जिस आसन पर आप बैठ जाते हो वो दूषित हो जाता हो। घर आए, सांझ के समय लेट गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाहि। क्या करे, कोई आश्रय नहीं मिला, कहां जाऊं, क्या करूं। सीधा अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, मेरे यहाँ संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा तुम्हें कम चिंता है, मुझे ज्यादा चिंता है। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा साम्राज्य है, ये संभालेगा कौन? दूसरी बात, जब मैं आऊंगा अगली बार तुम्हारे यहाँ, तुम तो होगे नहीं, तो मुझे भोजन कौन कराएगा, मेरा मान सम्मान कौन करेगा। तो गुरुदेव कहने लगे एक काम करो बेटा, जो काम तुम सिद्ध नहीं कर सकते वो मैं अपने हाथ से सिद्ध करके तुम्हें देने वाला हूं। सदगुरु हो तो ऐसा कि जीव के काम को स्वयं सिद्ध करने के लिए गति करता है। महापुरुषों आपके घर के बिगड़े काम को करने के लिए स्वयं गति करते हैं। कोई फावड़ा चलाए, कोई बंधा बनाए, कोई कुदाल चलाए, कोई पुल बनाए, कोई गांव की रक्षा के लिए सफाई करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। महापुरुष वही है जो श्रम करता है अपने शिष्य के कल्याण के लिए। एन केन प्रकारेण मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, मैं क्या करूं। और ऐसे उद्धार करने के लिए ऋषि ने याद किए है, श्रृंग ऋषि को बुलाए कि हे श्रृंग ऋषि आओ, आकर के मेरे शिष्य का, मेरे भक्त का कल्याण करो। मेरे इनके घर में संतान का प्रागट्य होना परम आवश्यक है। ऋषियों की योजना बनी, भगवान का प्रादुर्भाव कराना है। और भगवान प्रादुर्भाव होने के लिए, आने के लिए ऋषियों ने जो योजना बनाई उसमें सर्वप्रथम श्रृंगी महात्मा को बुलाए। श्रृंगी ही ऋषि ही वशिष्ठ बुलायो, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलायो, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। ऋषि आए तो स्वाहा स्वाहा आहुतियां स्वयं डालने लगे। राजा ने कहा मैं कुछ जतन करूं। बोले नहीं महाराज, आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए जतन आपको नहीं करना है, जतन मैंने प्रारंभ कर दिया है। मैं आहुतियां दे रहा हूं, यहाँ तो फल आने की प्रतीक्षा करो महाराज, आगे का श्रम आपको करना है। प्रारभ्यताम, यहाँ तो शुभारंभ हो गई महाराज। प्रेम सहित मुनि आहु
भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ऋषि को समाचार दिया। आज तो टेलीफोन मोबाइल चल गया है ना, पहले आंखें बंद किया, वशिष्ठ महाराज को बताए, सुनो जो कुछ हमने मन में विचारा था ना, आज शुरुआत कर दिया, आगे आप देख लेना। वशिष्ठ ने कहा ठीक है, आगे मैं संभाल लूंगा, यहां से शुरू करो। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाव सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। राजा ने रानियों को बुलाया, आ जाओ सब लोगों को प्रसाद प्राप्त करना है। राजा ने रानी को बुलाया, आई है सब रानी, बुलाई तब ही राय प्रिय रानी बुलाई, कौशल्या जी कहाँ चली आई, कौशल्या जी कहाँ चली आई, कौशल्या जी कहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आगे कर कीना, भाग्य कौशल्य दीना, भाग्य आगे कर कीना। कैकेयी कृपणम सो दयऊ। यहाँ शेष भाग जो बचा है उनको कैकेयी और सुमित्रा को वितरण क्या है। तो कौशल्या ने कहा सुनो, तुम्हारा अधूरा ना रह जाए, थोड़ा थोड़ा मेरे से प्रसाद ले लो। यहाँ सबको प्रसाद मिले हैं, माँ कौशल्या प्रसन्न है। यहाँ माँ के उदर में गर्भ में आज ब्रह्मा वही जिन्होंने वचन दिया था कि ये मनुष्य रूपा मैं तुम्हारे यहाँ बेटा होकर के प्रकट होने वाला हूँ, वही आज भगवान राघवेंद्र सरकार बन करके प्रकट होने के लिए माँ कौशल्या के गर्भ में आए हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए,